नमस्कार बच्चों, आज की इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पहले की वीडियो में आपने देखा था कि मैंने जो बुक है अपनी क्षितिज, उसमें से आपको पार्ट 1 सूरदास जी का परिचय दिया था और मैंने बोला था कि मैं 10 छोटे छोटे प्रश्न लिखवाऊंगी वो मूल्यांकन के लिए। तो पहले अपन इसके 1-2 पद पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन लिखवाऊंगी और जो भी होमवर्क होगा वो PDF के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो सब बच्चे बुक खोलिए आप लोग और अपनी बुक में देखते जाइए, या फिर आप एक बार वीडियो में देखिए, फिर बाद में अपनी किताब में भी देख लेना। आप रोक करके भी देख सकते हो वीडियो को। तो पद शुरू करते हैं। किसके पद शुरू करते हैं? सूरदास जी के पद शुरू करते हैं। देखिए आप इसमें, देखिए आप, बूझत श्याम कौन तू गोरी। बूझत का मतलब होता है पूछते हैं। श्याम यानी भगवान श्री कृष्ण, कौन तू गोरी यानी कौन है तू, गोरी यानी राधा। कहाँ रहती यानी कहाँ रहती है। काकी है बेटी यानी किसकी बेटी है। देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी यानी कभी ब्रज की खोरी यानी गलियों में नहीं देखा, है ना। काहे को हम ब्रज तन आवती यानी हम किस लिए यहाँ ब्रज में आएंगे। खेलत रहती अपनी पोरी, हम तो अपने घर की जो दहलीज होती है उस पर ही खेलते रहते हैं। सुनत रहती, सुनने यानी सुनते, रहती यानी रहती, सवरनी यानी कानों से, नंद यानी नंद का, टोडा यानी बेटा। करत फिरत माखन दधी चोरी यानी वह जो नंद का जो लड़का है ना, वो दूध दही माखन आदि की चोरी करता रहता है। एक बार शब्दों के अर्थ समझ लीजिए, फिर अर्थ तो अभी अपन दोबारा करेंगे। तुमरो यानी तुम्हारा, कहा यानी क्या, चोरी यानी चोर लिया, हम लहे यानी हमने ले लिया, खेलन यानी खेलने, चलो यानी चलो, संग यानी साथ में, मिली जोरी यानी मिलजुल करके, सूरदास यानी सूरदास, प्रभु यानी प्रभु, रसिक शिरोमणि यानी रसिकों के शिरोमणि, बातनी यानी बातों में, भुरई यानी भुला दिया, राधिका यानी राधा और भोरी यानी भोली। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, इसका अर्थ करेंगे। मैं आपको समझाती जाती हूँ, आप पहले इसको समझिए, बाद में इसको नोट करना। बूझत श्याम कौन तू गोरी। सूरदास जी कहते हैं कि राधा एक बार भगवान श्री कृष्ण के गांव अर्थात वृंदावन में आ गई। तो भगवान श्री कृष्ण राधा से पूछते हैं कि हे गौरी, हे राधा, तुम कौन हो। हे गौरी, तुम कौन हो। कहाँ रहती काकी है बेटी, तुम कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो। तुम कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो। तो राधा जी उत्तर देती है, खेलत रहती अपनी पोरी, कि हम तो हमारी ही दहलीज पर, हमारे ही घर में, हमारे ही गांव में खेलते रहते हैं। ये नेक्स्ट लाइन, ये दूसरी लाइन पढ़ ली, दोबारा देखो आप लोग। भगवान श्री कृष्ण राधा से पूछते हैं कि हे राधा, तुम कौन हो, किसकी बेटी हो। देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, तुम्हें आज से पहले तो कभी ब्रज की गलियों में देखा नहीं गया, यानी आज से पहले तो तुम्हें कभी ब्रज की गलियों में हमने देखा ही नहीं। तो राधा जी कहती है कि काहे को हम ब्रज तन आवती, अरे हम किस काम के लिए, किस कारण से यहाँ ब्रज में आएंगे। खेलत रहती अपनी पोरी, हम तो हमारे ही घर में खेलते रहते हैं, अपनी ही दहलीज पर खेलते रहते हैं, हम तो किसी के घर नहीं जाते खेलने के लिए। सुनत रहती श्रवणी नंद टोड़ा, लेकिन हम अपने कानों से इस बात को सुनते रहते हैं कि एक नंद का लड़का है जो करत फिरत माखन दधी चोरी, जो दूध दही और माखन की चोरी करता रहता है, माखन और दही की चोरी करता फिरता है। तुमरो कहा चोरी हम लय। इन सब बातों को सुन करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राधा रानी, हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया है। खेलन चलो संग मिली जोरी, आओ और तुम तो हमारे साथ खेलने के लिए चलो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुरई राधिका भोरी। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो रसिकों के शिरोमणि है, उन्होंने भोली राधा को अपनी बातों में लगा लिया और जो वो कहने आई थी उसे भुला दिया।
इसका अर्थ हो गया। अब आपको इसकी क्या करनी है, व्याख्या करनी है। अर्थ तो करना ही है, अर्थ अपन नॉर्मल करते हैं, व्याख्या कैसे करोगे आप लोग? सबसे पहले लिखोगे प्रसंग या संदर्भ। फिर प्रसंग या संदर्भ लिख करके आपको क्या करना है कि किस पाठ से लिया गया है और इसमें क्या है और कहाँ से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है, वो सब आपको लिखना है। तो आप लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के सूरदास के पदों से लिया गया है। सूरदास के पद से लिया गया है। ठीक है, फिर इसमें बताओगे कि इसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के प्रथम मिलन का वर्णन किया गया है। यहाँ लिख दोगे। यहाँ लिखने के बाद आप एक लाइन छोड़ोगे और लिखोगे व्याख्या। फिर व्याख्या के नीचे अंडरलाइन करोगे। सब में अंडरलाइन करनी है आपको, प्रसंग में, संदर्भ में भी करनी है और व्याख्या में भी करनी है। फिर व्याख्या में इसका पूरा अर्थ लिख दोगे आप अपनी भाषा में। ऐसा नहीं कि बस एज इट इज जैसे मैंने बोला या फिर पास उसमें टीप के लिख दिया, अपनी भाषा में उसको लिखना है। लिखने के बाद आप विशेष लिखोगे। यदि विशेष में आपको लगता है कि इसमें कोई संधि है, समास है, अलंकार है, यदि आपको वो समझ में आ रहा है तो आप वो लिखिए। नहीं तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इसकी भाषा अत्यंत सरल व सुंदर है। इसकी भाषा अत्यंत सरल व सुंदर है, सरस है। ठीक है, और इसके बाद फिर दूसरे में लिखोगे इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार आपको ये व्याख्या करनी है ना। धन्यवाद।